कहते हैं किसी भी कंट्री के लिए उसका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है उसका यूथ। हमारे कंट्री में, हमारा देश भारत में आधी आबादी लगभग 24 साल से कम एज की है और 1/4 आबादी लगभग 14 साल से कम एज की है। क्या वाकई में इस यूथ का ख्याल हम रख रहे हैं? आज जिस सीरियस सब्जेक्ट पे, जिस सीरियस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुसाइड। पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 लाख लोग हर साल सुसाइड कमिट करते हैं, जिसमें से 17% इंडियंस होते हैं, भारतीय होते हैं। और नंबर में अगर इसको देखा जाए तो ये 1,35,000 का आंकड़ा है। किसी भी तरीके की सुसाइड एक बहुत ही दुखद घटना है। इट इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट। लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट सुसाइड की तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे देश पे 2015 में 8,934 स्टूडेंट्स ने, 2016 में 9,448 स्टूडेंट्स ने, 2017 में 9,905 स्टूडेंट्स ने और 2018 में 10,159 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट की थी। यानी हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है। एवरी आवर अ स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन इंडिया। और ये बात कोई मैं छोटे शहरों की या छोटे स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे देश के मोस्ट एडवांस स्टेट्स, मोस्ट एडवांस सिटीज़ हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, जिनके बारे में ये डेटा है। तो ये डेटा नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ है, ये हमारे बच्चों की लाइफ है। हमारे देश में 20% से ज़्यादा स्टूडेंट किसी ना किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं और इसमें से 12% की एज तो 4 साल से 16 साल के बीच में है। छोटे बच्चे और यंग एडल्ट कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो किसी भी बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, इससे संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये कोई एक वजह है, कोई एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हम बात करते हैं किसी बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी सर्वांगीण विकास के लिए, तो हम 4 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं: एकेडमिक, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। लेकिन क्या कभी हम मेंटल और स्पिरिचुअल जैसे एस्पेक्ट्स पे जोर देते हैं? क्या कभी हम उन पे काम करते हैं? फोर्स करियर चॉइसेस, यानी ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर करियर चॉइसेस को थोप देना। कई बार बच्चों की एबिलिटीज़ को जाने बिना पेरेंट्स उनके ऊपर ज़बरदस्ती की करियर चॉइसेस को थोप देते हैं। पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चे अपनी मनपसंद सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते थे, अपनी मनपसंद स्ट्रीम को परस्यू करना चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर में उन्होंने वो चॉइसेस कभी ऑप्ट नहीं करी जो वो करना चाहते थे और उसका परिणाम बहुत दुखद हुआ। इमोशनल इश्यूज, जब इन सारे सिम्टम्स की शुरुआत किसी बच्चे में होती है तो वो खुद भी इस बात से स्ट्रगल कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों वो बाकी चीज़ों के साथ इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहा है और वो लोनलीनेस फील करता है। एक रीज़न है फैमिली प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से कोई बच्चा अपने एकेडमिक्स पर और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। हार्मोनल चेंजेस, अक्सर ये प्रॉब्लम यंग एडल्ट्स में होती है, लेकिन एज अ गार्जियन हम बच्चे को रियलिटी बताने की जगह पर, उसको एजुकेट करने की जगह पर हम बच्चे से कतराते हैं, हम उसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं करते और उसको उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि एजुकेशन लाइफ का मतलब तो बच्चों को बताया जाता है कठोर तपस्या। अगर कठोर तपस्या नहीं करेंगे तो उन्हें फल नहीं मिलेगा, जबकि हम बच्चों को बता सकते हैं कि उनको मोटिवेटेड कैसे रहना है। हम उनकी हर एक चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, एक एक घंटे में बच्चा क्या कर रहा है हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन बच्चा क्या फील कर रहा है हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उस बारे में बात नहीं करते। जब बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जब बच्चे को मोरल बूस्टअप की ज़रूरत होती है, तो हम उसके आसपास भी नहीं होते। डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग बुलीड, कई बार बच्चे के अपने पीयर ग्रुप उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बॉडी शेप, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके कास्ट, उसके रिलीजन के ऊपर जोक्स मारते हैं, जबकि उनको पता भी नहीं होता कि ये जोक कब हैरेसमेंट में बदल जाता है और उस बच्चे की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। नॉट स्पीकिंग, चुप रहना, कई बार बच्चे के मन में जो चल रहा होता है, बच्चा जो फील कर रहा होता है, बच्चा जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताने से बच्चा सिर्फ इसलिए डरता है कि इस बात को कहीं उसका बहाना ना समझा जाए, और अपने आप को एक्सप्रेस करने से ज़्यादा आसान उसको सुसाइड करना लगता है। क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ।
मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम को हमारे बच्चों के स्कूल के करिकुलम में भी एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा फॉर्मेटिव ईयर्स में, अर्ली एजेस में इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखता है, तो कभी भी अगर उसको ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो उनको खुद डायग्नोस कर सकता है, उनको खुद पहचान सकता है और कम से कम हेल्प के लिए अप्रोच कर सकता है। लाइफ स्किल्स और सेक्सुअलिटी एजुकेशन को स्कूल और कॉलेज का एक अहम करिकुलम होना चाहिए। हमारे देश के स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलिंग सेंटर्स की बहुत कमी है, जहां पर ट्रेंड काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट बच्चे के सिम्टम्स को, इमोशनल प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकें और उसको सीरियस क्लिनिकल डिप्रेशन में जाने से पहले ही उसकी हेल्प कर सकें। स्कूल में टीचर्स को मेडिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो बच्चे के बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर बच्चे की इनिशियल हेल्प कर सकें। पेरेंट्स को भी इस बारे में अवेयर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कई बार वो ये मानना ही नहीं चाहते या वो ये मानते ही नहीं है कि उनका बच्चा किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर सकता है, और सोसाइटी क्या कहेगी इस हिच की वजह से बच्चे को जिस मेडिकल या जिस क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत होती है वो उसको नहीं मिलती। स्कूल्स को रेगुलर एकेडमिक्स के साथ ही साथ साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल सेशन, योगा और मेडिटेशन को प्रमोट करना चाहिए। सोशल इंस्टीट्यूशंस, सेलिब्रिटीज और मेन स्ट्रीम मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया एक डिबेट सेशन ऑर्गेनाइज कर सकता है तो वो साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, जो कि सोसाइटी के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। दिसंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लोकसभा में एक जवाब में कहा था कि भारत में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी 87% है, यानी देश में सिर्फ 3800 साइकेट्रिस्ट और 900 साइकोलॉजिस्ट ही अवेलेबल हैं, जिसको आंकड़ों में देखा जाए तो 1 मिलियन पे सिर्फ 3 साइकेट्रिस्ट ही अवेलेबल हैं। ये विषय इतना गंभीर है कि इसके बारे में जितनी भी अवेयरनेस फैलाई जाए वो कम है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बच्चे के अंदर कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल इलनेस जैसे इनिशियल सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं तो प्लीज़ उसे किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर लेके जाइए, उसे किसी डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाइए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स से कि इतने सारे कंस्टेंट्स होने के बावजूद बिना किसी सिस्टम पे बेस्ड हुए हमारे पास क्या अवेलेबल है और हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम है अर्धेंद्र पांडे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस लाता रहूंगा।